तो ये आरोप लगाया जाता था कि आप शराबबंदी के खिलाफ हैं। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। 16 तारीख को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी मंत्रियों और सभी जिला के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई थी। मुद्दा था शराबबंदी का, कि बिहार में शराबबंदी को किस तरह से पूर्णतः लागू किया जाए। उसके बाद से पटना पुलिस एक्शन में आ गई है, या यूँ कहे बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है। लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार पुलिस अब मनमानी भी करने लगी है। बता दें कि एक शादी समारोह में बिहार पुलिस घुसी हुई थी और बिना महिला पुलिस के वो दुल्हन के कमरे में घुसकर बेडरूम बाथरूम सर्च करने लगी, देखने लगी कि क्या शराब आया है कि नहीं। इसको लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर फटकार लगाई है बिहार पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री को। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, सुनिए। ये दिखावे वाले मूड में हैं, ख्याल कर लेना यार। जब हम सभी लोग, आप भी मीडिया के लोग कहते थे कि शराबबंदी नहीं है बिहार में, बल्कि खुलेआम शराब बिक रहा है, 20,000 करोड़ से अधिक का एक समानांतर अर्थव्यवस्था शराब के माध्यम से बिहार में लागू हो गई। इस पर लोग कटाक्ष करते थे और कटाक्ष की ये सीमा थी कि शराबबंदी के नाम पर सही ढंग से लागू हो। जब हम विपक्ष के लोग, चाहे वह राजद हो, महागठबंधन के लोग हों, तेजस्वी जी हों या अन्य महागठबंधन के नेता हों, जब बात करते थे तो ये आरोप लगाया जाता था कि आप शराबबंदी के खिलाफ हैं। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं थे। हम शराबबंदी की, जब हमारी 15 साल की सरकार थी तो शराब का न्यूनतम खपत हो, उस मद्य निषेध विभाग को उस रास्ते पर हम लोग ले जा रहे थे। ये जब सरकार में आए तो 10 सालों तक राजस्व वसूली के नाम पर इस शराब को गांव-गांव तक, फार्चून की दुकानों तक इन्होंने फैला दिया। और जब हम लोग उस समय विधानसभा में भी कहते थे कि कृपया करके शराब का विस्तार मत करो, तब इनका क्या कहना था, भाजपा के लोगों का, जदयू के लोगों का, हम इसी शराब से राजस्व उगाही करते हैं। हम स्कूलों में बच्चों को ड्रेस देते हैं, बच्चियों को हम साइकिल देते हैं। हम राजस्व उगाही बंद नहीं कर सकते। लेकिन जब 15 में हम लोग के साथ सरकार बनी तो हम लोग की मांग वही थी कि आप गांव-गांव में हमारे गरीबों को शराब पिलाना, नौजवानों को शराब पिलाना मत सिखाओ। हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, ये मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हम लोग के दबाव में शराबबंदी हुई तो भाजपा के सारे वो व्यापारी जिनसे राजस्व की उगाही करते हैं, एक समानांतर व्यवस्था नीतीश के साथ मिलकर के इस बिहार में लागू कर दिया। जब ये लगातार हम लोग सरकार से हटने के बाद फिर जब भाजपा और इनकी सरकार बन गई तो उस काम को चला रहे हैं। और उस हद तक का याद रखें, दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता है। परिवार के लोग भी जब शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो। लेकिन होटल में डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी बाहर के लोग, बाहर के राज्यों को लोग, जिनको ना समझी कि बिहार में क्या है, आ रहे हैं तो पकड़ लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब, कंटेनर हो और चाहे टैंकर हो, तो ये शराब तो कहीं चलती है और बाकायदे उस पर लिखा रहता है कहाँ का ये बना हुआ है, कहाँ के बिक्री के लिए है। आप वहाँ तो क्यों नहीं जाते हो? यदि वहाँ तुम सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में आएगा। जिस दिन माफिया लोगों को पकड़ने लगोगे उस दिन तुम स्वयं पकड़ में आ जाओगे, यही खतरा है। क्योंकि माफियाओं के पोषण आप कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जानबूझकर पहले शराब लोगों को पिलाने का लत पकड़ाए, उसके बाद बंदी कर गलत तरीके से शराब के पैसे की उगाही कर रहे हैं।
और अब ये चाहते हैं कि हम छोटे छोटे मछलियों को पकड़े, बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं जो ट्रक भर के शराब ला रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं, और ऐसे उन शादी फंक्शनों में जाकर बिना महिला पुलिस के साथ दुल्हन के कमरे में घुस जा रहे हैं, जहां पर परिवार वाले भी नहीं घुसते हैं शादी के समय में। वहां पर नीतीश कुमार की पुलिस ज़बरदस्ती घुस जा रही, और ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।